छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट को लेकर फॉर्मूला बन गया है। और फॉर्मूला क्या है? 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की, और इनमें से 40 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए चेहरों को मौका मिलेगा। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, नए चेहरों को मौका मिलेगा। डेंजर जोन में है 20 से अधिक मौजूदा विधायक, और कई मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। 2018 में हारने वालों को भी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। 90 सीटों में करीब 200 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लगभग सभी मंत्रियों को टिकट मिलेगा। ये बात तो साफ हो गई है कि मंत्रियों को सभी को टिकट मिलेगा, किसी का टिकट नहीं कटेगा। लेकिन जो विधायक बने थे पिछली बार, सर्वे, इंटरनल सर्वे हुआ, उसमें उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं पाई गई और नाराजगी भांप रही है पार्टी, तो उनको भी उनका पत्ता कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा जो पिछली बार 2018 के जो नतीजे आए थे, कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, लेकिन जिन सीटों को नहीं जीत पाई उन सीटों के प्रत्याशी भी बदल दिए जाएंगे। और 290 सीटों के लिए 200 नामों का एक प्रकार से लिस्ट जो है, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 200 नाम। और ये बात भी तय है कि बड़े बड़े नाम जो हैं उस पर तो जो कांग्रेस का सर्वे या कांग्रेस की तरफ से जो बातें आ रही हैं, वहां तो सिंगल ही नाम है। कई सारे नाम हैं जहां पर सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर सिंगल ही नाम है। और ऐसे में वो सीटें, ये समझ लीजिए कि 10 से 15 सीटें ऐसी होंगी जहां पर सिंगल नाम है, और बाकी सीटें जो बचती है वहां पर कितने नाम होंगे? 200 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। प्रदेश चुनाव समिति की सारे बैठकें हो चुकी हैं, सभी सीटों में लगभग नाम आ चुके हैं। पूरे प्रदेश में 2800 के लगभग जो लोगों ने आवेदन किया था, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करके चुनाव समिति में अंतिम रूप दिया गया है। कुछ सीटों में 1-2 पैनल बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश सीटों में सिंगल नाम फाइनल है। अब जैसी ही स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, उसके बाद मैं ऐसा समझता हूँ, आप देखेंगे कि वरिष्ठ से वरिष्ठतम सदस्य भी विधानसभा में जिनकी जीतने की संभावना है, और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि हम पिछले चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहाँ नए प्रत्याशी तो निश्चित रूप से आएंगे, और युवाओं का समावेश रहेगा, महिलाओं का समावेश रहेगा। विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। डेंजर जोन में कांग्रेस के कई विधायक हैं, जो हम बता भी रहे थे, पहली बार विधायक बने डेंजर जोन में हैं। कौन कौन से हैं, नाम लिस्ट भी आ रही है। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव, अहिवारा से गुरु रुद्र कुमार, नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे, पंडरिया से ममता चंद्राकर, ये लिस्ट आपको बता रहे। गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद, बालोद से संगीता सिन्हा, काकेर से शिशुपाल सोरी, अंतागढ़ से अनूप नाग, नारायणपुर की बात करें तो चंदन कश्यप, चित्रकूट से राजमन बिंजाम हैं, खल्लारी से द्वारकाधीश यादव हैं, महासमुंद से विनोद चंद्राकर का नाम है। डेंजर जोन वाले ये कांग्रेस विधायक बता रहे हैं आपको। सरायपाली किस्मत लाल नंद, रायगढ़ विधानसभा सीट प्रकाश नायक, भिलाईगढ़ विधानसभा सीट चंद्रदेव राय, कसडोल शकुंतला साहू, तखतपुर रश्मि सिंह, कितने सारे नाम हैं आप देखिए। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, मौला मानपुर से इंदर शाह मंडावी, खुज्जी छन्नी साहू, बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव, मनेन्द्रगढ़ से डॉक्टर विनय जायसवाल, कुनकुरी से यूडी मिंज, और जशपुर से विनय भगत। ये वो नाम हैं जो डेंजर जोन में हैं। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है रायपुर से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ममता, डेंजर जोन की एक लिस्ट आ गई है। जाहिर सी बात है कि जो विधायक हैं, जो माननीय हैं, अगली बार टिकट मिले ना मिले कुछ नहीं पता। डेंजर जोन की तो लिस्ट आ गई है, घबराहट बढ़ रही होगी, और घबराहट के साथ शायद शक्ति प्रदर्शन भी हो जाए। देखिए, कांग्रेस की अभी पहली सूची नहीं आई है, लेकिन पहली सूची के पहले लगातार मंथन चल रहा है और अलग अलग तरीके से जो सर्वे किए गए हैं उसको आधार बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो विधायक हैं, ये जो डेंजर जोन में है, करीबन 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। उसमें से मौजूदा जो करीबन 20 के करीबन जो विधायक हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं, ये जिनके नाम हमने लिखा है, ये डेंजर जोन में है। और दूसरी तरफ अगर हम बात
बात करें करीबन 19 सीटों पर जो पिछली बार जहां पर कांग्रेस हारी थी, तो वहां पर जो जिन प्रत्याशियों को मौका दिया गया था उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और ऐसी जगहों पर जहां पर पिछली बार कांग्रेस हारी थी वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और युवा और महिला जो है वो प्रत्याशी प्राथमिकता में होंगे। इसके साथ ही ये जो डेंजर जोन हमने दिखाया है, यहां पर भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो लगातार सर्वे हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात में गए थे, आईसीसी का अपना सर्वे था, कांग्रेस पार्टी का, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अपना सर्वे था, और इसके साथ ही जो जानकारी मिली है कि जो कहा जा रहा है कि शासन की योजनाएं जो है उनका ठीक से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, जातिगत समीकरण, समाज की तरफ से कंप्लेन, जिस समाज को आधार बनाकर उन्हें जो है वो टिकट मिली थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ ईडी के जो छापे पड़े थे उसका भी एक कारण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो थोड़ी सी दागी छपी भी, लगातार शिकायतें जो है वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि यहां पर नए चेहरे को और यूथ चेहरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला बनाया गया था उदयपुर के चिंतन शिविर में कि 50% जो है वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका दिया जाए, तो ये भी एक कारण है और ज्यादा यंग चेहरों को मौका दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है, आप पार्टी की पहली सूची जारी हो चुकी है, तो उन सीटों में जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है उनके मुकाबले जो है वो कौन से चेहरे को मौका दिया जा सकता है जिससे जीता जा सके, ये भी इसको भी एक तरह से आधार बनाया गया है। अगर हम बात करें तो 19 सीटें जहां पर कांग्रेस 2018 में हारी थी, उसमें वैशाली नगर, राजनांदगांव, कोटा, मुंगेली, लोरमी, बिल्हा, बेलतरा, मसूरी, पामगढ़, जैजयपुर, अकलतरा, जांजगीर, रामपुर, भाटापारा, बलौदाबाजार, रायपुर दक्षिण, कुरुद, धमतरी, बिंद्रा, नवागढ़ है। यहां पर भी नए चेहरे को मौका देने की तैयारी है। दूसरी बात अगर हम बात करें, सब 4 जगह से अभी अगर बात करें तो जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके सदस्य टीएस सिंधे ने कहा था कि 4 जगह पे जो है वो सिंगल नाम आए हैं, जिसमें भरतपुर, सोनहत है, पाटन है, कोंटा है, तो ये इस तरीके से जो है 4 जगह से भी सिंगल नाम आए हैं और करीबन 86 जगह से पैनल से नाम आए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार हमने देखा कि कैसे चुनाव समिति की बैठक लगातार हो रही है, सीएम हाउस में लगातार मंथन हो रहा है देर तक के, और उसके बाद में करीबन 200 नाम जो है वो फाइनल जो 200 नाम जो है शैलजा की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, कुमारी शैलजा ने कहा था कि ये 17 तारीख बीत जान दीजिए, उसके बाद लिस्ट आएगी, अभी 2 हफ्ते के आसपास का समय लगेगा। अब वो बात जो है पुरानी हो गई और तारीख नज़दीक आने लग गई है। अब जब तारीख नज़दीक आने लगी और इस बीच ये लिस्ट सामने आ जाना, कांग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, या फिर कांग्रेस पहले से ही ये इस लिस्ट के माध्यम से अपने नेताओं को एक संदेश भेज रही है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए और समझ जाइए कि कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, सहयोग कीजिए। बिल्कुल, देखिए लगातार इंटरनल सर्वे जो आते हैं उसके बाद में एक तरह से कहें कि एक अलर्ट भी कर दिया जाता है, और अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि कोई लुका छिपी वाली बात हो, और कहीं ना कहीं अंदर से जो मौजूदा विधायक हैं जो डेंजर जोन में है उन्हें भी इस तरह का मैसेज तो पहुंच ही गया होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार पार्टी के सर्वे भी होते हैं और ऐसे समय के लिए भी पार्टी ऐसे लोगों को जो है वो फील्ड पर एक्टिव कर देती है जिनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि डायरेक्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन लोग अपनी तैयारी तो करते ही हैं, और ये नजर में भी रहता है कि किसने जो है, अगर भले ही टिकट पिछली बार नहीं मिली थी, मौजूदा समय पे वो पद में भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से एक्टिव है। उपचुनाव में भी जिन लोगों ने बहुत काम किया था वो काम भी जो है जो एक्टिव रहे हैं वो भी नजर में है। इसके साथ ही अगर हम जिस तरह से हमने बताया कि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब कुमारी शैलजा आई थी, लगातार राजीव भवन में बैठ रही थी, तो किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे। हमने कसडोल का भी दिखाया था कि शकुंतला साहू को लेकर वहां से ही करीबन 10-12 जो लोग आए हैं दावेदार आ गए थे, और साहू समाज के लोग ही थे। उनका कहना था कि नहीं, मौजूदा विधायक को छोड़कर समाज से ही अगर वो देना चाहते, चूंकि वहां पर प्रभु एक तरह से कहें कि बड़ी संख्या है साहू समाज की, तो हमें ये जो आए हैं इनमें से किसी और को मौका दिया जाए। इस तरह से बहुत सारे समीकरण हैं और उसको पार्टी जो है वो ध्यान में रखेगी। लेकिन ये जरूर है कि CWC की बैठक होगी और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, और इसके साथ ही लोकसभा सत्र जो है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी करेगी। तो वेट एंड वॉच की स्थिति भी कांग्रेस की मान सकते हैं, और लगातार
मंथन कर रही है कि बीजेपी की दूसरी सूची का भी इंतजार जो है वो किया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी भी लोकसभा के बाद सीटें अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर करती है या फिर अभी करती है। लेकिन माहौल ये जरूर भांपने है कि वाली बात लगातार है ये ममता। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माहौल भांपने की कोशिश भी है और लिस्ट आने में थोड़ा अभी वक्त है। देखना होगा कि लिस्ट आने के बाद क्या कुछ होता है। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोर ग्रुप की अहम मीटिंग होने वाली है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी होंगे शामिल। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है। 13 सितंबर यानी कि कल, और इसमें राज्य की कुछ सीटों पर नामों की घोषणा की जा सकती है। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने हरी झंडी दिखाई। ओम माथुर ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा को रवाना किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवर्तन रथ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहे। तोकापाल में आम सभा हुई। जगदलपुर में रोड शो होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः आएगी और जो हमने पूर्व में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए चलाई थी, वो योजनाएं फिर से यहाँ पे शुरू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से 90 सीटों को टारगेट करके अपने चुनावी व्यूह रचना कर रही है और निश्चित रूप से ये आज जो हमने पहली विजय यात्रा शुरू की है, विजय संकल्प यात्रा, ये इस क्षेत्र में घूमती हुई बस्तर से, दूसरी 15 तारीख को शुरू होगी जो जसपुर से शुरू होगी और आखिर में बिलासपुर में हम बड़ी विराट रैली करने वाले हैं। हमारे चुनावी प्रोसेस का इस भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को गांव-गांव तक पहुंचाना, कितना भ्रष्टाचार किया वो, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाएं पिछले जो 9-9.5 वर्षों में दी है उनको घर घर तक पहुंचाना। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत के करीबी रहे अनुभव तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। शक्ति के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव तिवारी हैं और कांकेर के रिटायर्ड डीएसपी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। धमतरी के भोजराज ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने ये सदस्यता दिलाई है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि बढ़त बनाते हुए चुनाव के दौरान, चुनाव की तारीखें तो घोषित नहीं हुई लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी भी एक तीसरी ताकत बनती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। लेकिन क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में, मतदाता कितना भरोसा जताएंगे ये अलग पहलू, लेकिन पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की भी प्रदेश में ताल ठोकने की दिख रही है। रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि आज हर व्यक्ति की जुबान पर अरविंद केजरीवाल का नाम होता है। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को केजरीवाल और भगवंत मान दोनों का छत्तीसगढ़ दौरा है। बस्तर से पूरे प्रदेश के लिए वो किसानों के लिए घोषणा करने वाले हैं। किसान, आदिवासी और दलित समाज को गारंटी पत्र में शामिल करेंगे। प्रत्याशियों की बैठक पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जिस तरीके से पार्टी की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर केजरीवाल की जो गारंटियां हैं उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और पार्टी की दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हो जाएगी। सितंबर को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। वे बस्तर में आएंगे, माँ दंतेश्वरी की धरा में आएंगे और वहाँ से किसानों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए घोषणा करेंगे। अब किसानों के लिए, यहाँ के जो आदिवासी दलित समाज, सबके लिए वो घोषणा पत्र में लाएंगे, गारंटी पत्र में लाएंगे। बहुत जल्द जारी होगा और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, प्रदेश प्रभारी जी बहुत जल्द यहाँ पे आके जारी करेंगे। लेकिन उस पर भी
प्रोसेस चल रहा है, उस पर चर्चाएँ हो रही है, सभी नामों पे विचार पार्टी कर रही है। बहुत जल्द सूची। गरियाबंद में बड़ी खबर आपको बता रहा है, हाई स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ा आरोप यहीं की छात्राओं ने लगाया है और आरोप है छेड़छाड़ का। छेड़छाड़ करते हैं प्रिंसिपल सर। हाई स्कूल मदरा कला के प्रिंसिपल पर यह आरोप लगाया गया। नाम है रवि प्रकाश अंगारे। छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अभिभावकों के साथ छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी। जनदर्शन में शिकायत की गई। हालांकि पहली बार ही इन्होंने ये पूरा मामला सीधे कलेक्ट्रेट जाकर शिकायत के रूप में रखा है। एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर साथ ही साथ इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है और कह दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो स्कूल में तालाबंदी तक कर दी जाएगी। मर्दा कला के हाई स्कूल का मामला है और जो हमारा लड़का मन के माध्यम से शिकायत मिले है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है रवि प्रकाश अंगारे, वो बच्चा के मन के साथ में बहुत छिड़कानी करते, बदतमीजी से बात करते, अलग अकेला में मिले के बात करते। ये सब चीज़ ला हमन जब हमारे पास में बताई तो हमन पूरा गांव के मन पूरा बच्चा मन लेके आए हैं ओकर खिलाफ आवेदन करे बार। कहाँ आवेदन करे? कलेक्ट्रेट में आवेदन करबो और सस्पेंड घलू करबो और वो अंगारे ला जो भी जैसे शासन की तरफ से बनी सजा भी दिलाओ। 4:30 बजे के आसपास मैं अपने दुकान में थी ग्राम मर्दा कला में, तो वहाँ ना वो रवि प्रकाश अंगारे सर आए थे, प्रिंसिपल है हमारे गांव के, और मेरे को नंबर मांग रहे थे। नंबर की बात की है, मैं बोली मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल मेरा पापा का है। तो बोले नंबर दो, मेरे को पर्सनल में बातें करना है कर। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है और जो है उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं और उसमें तत्काल नियमानुसार जो है कार्रवाई करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें तो जो है तत्काल ही कार्रवाई होगी। सर, जन दर्शन तक आना पड़ रहा है बच्चों को, क्या आपका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है स्कूलों में? नहीं, मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे यहाँ। संकुल समन्वयक और बीओ के माध्यम से हम बीच बीच में जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है इस टाइप की जानकारी डायरेक्ट यहाँ आई है। फिर भी हम लोग जो है इसको प्रयास कर रहे हैं कि कहीं और ऐसी घटना ना हो और जो भी ये जो आवेदन आया है उसमें जो है तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हाँ, उसमें जांच करा के तत्काल कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद से ही अगली खबर भी आपको बता रहे हैं और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या प्रदेश में लड़कियां महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि लगातार रेप की वारदातें सामने आ रही हैं। जंगल में यहां पर गरियाबंद में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पर्यटन स्थल पर ये घूमने आई थी युवती, इसको डराया गया, धमकाया गया, लूटपाट की गई और उसके बाद इस युवती के साथ गैंग रेप की वारदात अंजाम दी गई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है घटारानी, जहां के जंगल में यह वारदात की गई है। गैंग रेप के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एक का नाम महेंद्र सिन्हा है, दूसरे का नाम राजू यादव है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, लेकिन सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि पहले रायपुर में 2 बहनों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, फिर जशपुर में ऐसा ही सामने आता है और ये तीसरा मामला गरियाबंद से सामने आया। थाने में आकर जो है लिखिता मदद पर उसका रिपोर्ट की कि घटारानी में जब घूमने गए थे तो 2 आरोपी जो है महेंद्र सिन्हा और राजू यादव करके जो है उनके साथ जो है गैंग रेप किया था, जिसे आज पतासाजी कर जो है गिरफ्तार कर जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हाँ, 2000 रुपये लूटने की जो बात। घटारानी के जंगल में युवती को डरा धमका कर उनके साथ गैंग रेप जैसे वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी को देख सकते हैं, जो किस तरह इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। दोनों फिंगेश्वर पुलिस के गिरफ्त में है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये दोनों के ऊपर आरोप है कि ये जंगल में जो घूमने आई युवती है उसे डराते हैं, धमकाते हैं और उनके साथ गैंग रेप करते हैं। और गैंग रेप के बाद देखिए पुलिस के पास जब मामला आती है तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बड़ा मामला है, क्योंकि घटारानी के जंगल में प्रेमी जोड़े को धमकाना, डराना, उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग करना, ऐसी कई बड़ी वारदातें आ चुकी है। और अब ये घटारानी के जंगल, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं, उन्हें यहाँ पर
गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जो आरोपी हैं ये युवती के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दी है, जिसके बाद फिंगेश्वर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आप देखिए, और दोनों आरोपी को अभी भेजा जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई है और घटारानी में लगातार ऐसी वारदात होती है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। गरियाबंद से एक और अपडेट आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। हमने खबर दिखाई थी हायर सेकेंडरी स्कूल जामगांव के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत हुई थी, हटा दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन किया था, शिकायत की थी। प्रिंसिपल पर मनमानी और छेड़खानी के आरोप लगाए थे। राजिम विधायक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वीडियो कॉल पर विधायक ने छात्रों से बात भी की थी। बड़ी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।